भारत की 10 सबसे डरावनी जगह जहां जाने से पहले हर कोई 100 बार जरूर सोचता है, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है नई दिल्ली। हम अक्सर ऐसी जगहों के बारे में सुनते हैं जो काफ़ी मशहूर तो होती है, लेकिन उससे ज़्यादा तो डरावनी भी होती है। इन डरावनी जगहों पे जाने से पहले हर किसी इंसान को डरना जरूरी भी होता है। और तो और ऐसा भी माना जाता है कि अगर हम कहीं भी जाते हैं, लेकिन कोई डरावनी जगह है, अगर हमें उसका थोड़ा सा भी भनक होता है तो वहाँ पे एक ऐसा पोस्टर लगा होता है कि आपको शाम होने से पहले आ जाना है और घूम के चले भी जाना है। इसलिए आपने अक्सर देखा ही होगा, जब कभी भी डरावनी जगह पे कोई भी इंसान वहाँ पे घूमने जाता है तो वह सूरज ढलने से पहले ही वापस लौट आता है। लेकिन ये सारी जगह इतनी डरावनी क्यों है, इसका पता ठीक से तो नहीं लग पाया। हर डरावनी जगह के पीछे एक कहानी तो जरूर छिपी ही होती है। इन डरावनी जगहों को लेकर बातें चलती रहती है। ऐसे में अगर देखा जाए, जो कोई भी जगह डरावनी होती है उसमें दो बात जरूर आता है। इनमें से तो पहला, सब लोग ये बोलते हैं कि ये कोई डरावनी जगह नहीं है, ये सारी पुरानी बातें हैं, इसको नहीं मानना चाहिए, ऐसे कर पहले लोग बोलते हैं। और दूसरी जो सबसे खास है, उसमें लोगों का ऐसा मानना होता है कि यहाँ पे पुरानी आत्माएं रहती, जिनमें से ये कहा जाता है कि जो आत्मा शरीर के खत्म हो जाने के बाद आगे नहीं बढ़ पाती। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी इंसान मरता है और वो अगर उसको मुक्ति नहीं मिलती, उसको शांति नहीं मिलती उसके आत्मा को, तो वो भूत बन के, आत्मा बन के, प्रेत बन के सारे के इंसान को डराता है। अगर कोई भी इंसान उस जगह, पर्टिकुलर जगह पे रात को जाता है, सूरज ढलने के बाद जाता है, तो उसको अलग अलग चीज़ें दिखाई देती है। जैसे हो गया परछाई हो गया, या फिर अलग अलग तरीके की आवाज़ आना। लेकिन हाँ, ये इन सारी जगहों पे आप दिन में बहुत ही आराम से जा सकते हैं, लेकिन अगर रात हो, सूरज ढलने के बाद, आप ट्राई यही करो कि अगर वापस आ पाओ तो वापस ही आ जाओ। अब इनमें से दूसरे नंबर पे है ब्रिजराज भवन होटल, कोटा, राजस्थान। राजस्थान के कोटा शहर में ब्रिजराज भवन पैलेस नाम का एक होटल है, जिसमें लोगों का मानना ये है कि ये लगभग 168 साल पुराना है। ये लगभग 1980 के दशक बनाई गई थी। और अभी आपको जान के हैरानी होगी कि अभी इस पूरे होटल को भूत का घर बोलते हैं सब लोग। और इसमें लोग जाने से पहले लगभग 100 बार जरूर सोचते हैं कि सच में ये होटल में हमें जाना भी चाहिए या फिर ऐसे ही। लोगों का ऐसा मानना है कि इस स्थान पे मेजर बर्टन का भूत रहता है, जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। ये कहानी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है कि मेजर बर्टन ब्रिटिश शासक के समय कोटा में ही तैनात थे और साल 1857 में हुए विद्रोह में उन्हें भारतीय सिपाहियों ने मार दिया था। अब ऐसे में पूरा सवाल ये उठता है कि इस होटल में ही उनका भूत क्यों रहता है। तो इसके पीछे का जवाब ये है कि मेजर को इसी होटल के सेंट्रल हॉल में मारा गया था। तीसरी जगह जो राजस्थान में ही है, भानगढ़ का किला। राजस्थान के अलवर जिले में एक ऐसा किला है जिसको बोलते हैं भानगढ़ का किला। तो और ये पूरे भारत देश में प्रचलित है। लोगों का ऐसा मानना है कि जब कोई भी इंसान इस किले के पास जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई इंसान इस किले के आसपास रहता है या फिर किले के अंदर रहता है। और यहाँ आने वाले लोगों को अचानक बेचैनी जैसी महसूस होने लगती है। लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि जो लोग यहाँ पे घूमने आते हैं या फिर देखने आते हैं, वो गायब भी हो जाते हैं। पर ख़ास बात तो ये है कि ये पूरा जो किला है, इसके बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगा है। इसके पीछे की ये कहानियाँ है कि यहाँ की जो एक रानी रहा करती थी, उनके ऊपर एक तांत्रिक ने तंत्र विद्या कर दिया था, क्योंकि जो तांत्रिक था वो रानी को हासिल करना चाहता था, लेकिन रानी ने कुछ भी ऐसा नहीं होने दिया और उसी स्थान पे मरते टाइम उस तांत्रिक को रानी ने श्राप भी दे दिया था। चौथा जो सबसे फेमस बताया जाता है, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में रामोजी एक फिल्म सिटी है जिसको भूतों का घर बताया जाता है। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि यहाँ कई सैनिकों के भूत भी रहते हैं। ये फिल्म सिटी उसी भूमि पर बनी है जहां निजामों के समय युद्ध हुआ करता था। स्थानीय लोगों का ऐसा भी कहना है कि ये स्थान बेहद लंबे समय तक ही, वहां के आसपास जो लोग रहते हैं उनका कुछ ऐसा कहना है कि ये बहुत पुराने समय से डरावना ही रहा है।